नमस्कार दोस्तों। आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है एटलस ऑफ द हार्ट बाय ब्रेने ब्राउन। हमारी मानसिकता बर्ताव को कैसे हमारी भावनाएं और उसकी जो फीलिंग्स क्रिएट होती है वो बदलाव लाते हैं, इसके बारे में ब्रेने ब्राउन इस किताब में बताती है। इन्हें जानकर हमें कैसे अपनी भावनाओं को सही दिशा में ले जाकर अपने फीलिंग्स को बदलना है ताकि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सके, ये बताया गया है। हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होते हैं, जैसे या तो हम करेज यानी हौसला रखना चुनते हैं, किसी बात को करते वक्त हौसला रखना चुनते हैं, चाहे हमें कितनी भी परेशानियां क्यों न झेलनी पड़े फिर भी हम वो हौसला या करेज रखते हैं उस बात को करने के लिए, या फिर हम उस बात को ना करने की चुनते हैं। दोनों के अलग अलग परिणाम हमारे विचार, भावनाएं और फीलिंग्स पर होते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि हम कभी भी दोनों बातें एक समय नहीं चुन सकते। सारी जिंदगी हम अलग अलग भावनाओं को महसूस करते रहते हैं और वही महसूस करना हमारे व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को बनाता है। हम हर बात के लिए जिस तरह के विचार चुनते हैं उसी तरह की भावनाएं हमारे मन में पैदा होती हैं और इन्हीं भावनाओं के कारण हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है। ब्रेने ब्राउन कहती है कि फीलिंग्स हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनिक बुद्धिमत्ता को बनाते या बिगाड़ते हैं। जब हम अपनी भावनाओं का और हमारे बर्ताव के बीच के संबंध को अच्छे से समझने लगते हैं तो हम खुद को संतुलित रख पाते हैं, बैलेंस्ड रख पाते हैं, अपनी भावनाओं में बहते या बहकते नहीं। लेकिन अगर हम इन्हें अनदेखा करते हैं या समझ कर भी उनमें सुधार नहीं लाते हैं तो हमारा फ्रस्ट्रेशन, तनाव, नेगेटिव विचार बढ़ने लगते हैं। ना चाहते हुए भी हम उदास रहने लगते हैं और फिर वो हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य, पैसे और रिश्तों में कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। ब्रेने ब्राउन इस किताब में यही बताने की कोशिश करती है कि कैसे हम अपने इमोशनल इंटेग्रिटी यानी भावनिक एकात्मता को बरकरार रख सकते हैं। उनका कहना है कि हमारे 3 सबसे घातक इमोशंस हैं और उसके जो परिणाम है वो हमें बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। तो कौन से 3 घातक इमोशंस है हमारे? तो पहला है कंपैरिजन यानी तुलना करना किसी न किसी के साथ, या तो अपनी या औरों की। दूसरा है गुस्सा, गुस्से को अंदर दबा के रखना या गुस्सा, नॉट रिलीजिंग अवर एंगर। और तीसरी नेगेटिव इमोशन है डिसअपॉइंटमेंट यानी नाराजगी, ना उम्मीद होना। वैसे तो इस किताब में टोटल 87 यानी 87 भावनाओं के बारे में उन्होंने बताया है, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एंगर यानी गुस्सा। एंगर यानी गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट यानी नाराजगी। हम सब अपनी जिंदगी में हर दिन कई सारी भावनाओं को महसूस करते हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि हम उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो हमें हमारे मन की शांति से दूर ले जाती है। हम गुस्से में सिर्फ औरों को ही दोषी मानना शुरू कर देते हैं और अपने गुस्से को और बढ़ाते हैं। हमें अपने गुस्से को रिलीज करना या किसी पॉजिटिव भावना में ट्रांसफॉर्म करना, जैसे कि खुशी, करुणा, प्यार, बहुत जरूरी है। तभी हम अपने आप को हर्ट होने से, जख्मी होने से बचा सकते हैं मन की लेवल पर। एंगर के बारे में मैंने एक वीडियो डाला है कि हाउ टू रिलीज योर एंगर, गुस्से को कैसे हमें रिलीज करना है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे भी सुन सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप उसे कैसे रिलीज कर सकते हैं दूसरों को हर्ट किए बिना, दूसरों को तकलीफ दिए बिना। और एक किताब मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि लेटिंग गो, कि जाने देना, छोड़ देना। ये अगर हम सीखते हैं ना तो अपने आप हमारा गुस्सा कम होने लगता है। तो इसका भी सारांश, इस किताब का सारांश मैंने अपलोड किया है, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही। दूसरी नेगेटिव भावना वो कहते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी। ये ज्यादातर तब होता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, या तो हमारे अपने आप से या किसी और से हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो जब पूरा नहीं होता है तो हम डिसअपॉइंटमेंट, नाराज हो जाते हैं। और यही नाराजगी हमें उम्मीद दिलाने के बजाय नाउम्मीद कर देती है। कई बार ये अपने साथ गुस्से को भी ले आती है, जिसके कारण हमारा मन खराब हो जाता है और उसी हमारी गुस्से की आग में हम खुद ही झुलसते रहते हैं। अब इसके लिए भी मैंने एक ऑब्स्टैकल इज द वे नाम की किताब की सारांश की है। बहुत ही सुंदर किताब है ये, कि उनका कहना है कि जितनी अड़चने आएंगी, जितने प्रॉब्लम्स आएंगे जिंदगी में, जो भी किसी भी तरह के, तो वो हमारे
सफलता की ओर जाने वाले रास्ते को क्लीन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए आते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं करना है। ये हमें इस किताब से सीखने को मिलता है। इसका भी मैंने सारांश अपलोड किया है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप इसे भी अगर सुनते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें अपने ऑब्स्टैकल्स यानी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो अड़चने आती है, उनकी ओर देखना है, उनकी ओर देखने का नजरिया कैसे बदलना है। जब हम अपनी तुलना औरों के साथ करते हैं तो हम खुद को ही हर्ट करते हैं, अपने मन को जख्मी करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को भूल कर कुछ और या किसी और के जैसे बनना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और असंभव भी है, क्योंकि हर किसी का सफ़र, मेहनत, समझ अलग अलग होती है। एनवायरनमेंट मतलब उनका वातावरण अलग होता है, और हमें अपने ही पॉजिटिव बातों को बढ़ाना, उन पर ही ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी और की तरह बनने की सोच रखना। इसीलिए कहा गया है कि तुलना या स्पर्धा यानी कंपैरिजन या कंपटीशन करनी हो तो हमेशा अपने आप से कीजिए, ताकि आपको पता चले कि एक साल पहले से आप आज कितने बेहतर हो और आने वाले समय में आप अपने आप को और कितने बेहतर बनाना चाहते हो या आपको कितना बेहतर होना है। ये सबसे सही तुलना होती है जो खुद से की जाती है, और वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर आती है। अगर हम इन नेगेटिव भावनाओं को पहचान कर उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत भावनाशील व्यक्ति बन जाते हैं, और ज़्यादा भावनाशील होना मतलब कमज़ोर होना मेंटल लेवल पर, मानसिकता से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना होना है। अगर हम अपने आप पर नियंत्रण चाहते हैं तो हमें अपने बारे में जागरूक यानी अवेयर होना होगा। हमारी भावनाएं, विचार, इनको बारीकी से देखना होगा। हमारी भावनाओं का कमज़ोर होना हमें कई बार गलत संगत में भी फंसा देता है, लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जो प्रैक्टिस से हो सकता है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, तो हम सही संगत का चुनाव अपने आप करते हैं, और सही संगत हमारी ताकत बढ़ाती है, हमें और मजबूत बनाती है। इसके लिए हमें करुणा, दया जैसी भावनाओं को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण हम औरों को समझ सकते हैं, उन्हें मदद कर सकते हैं। मतलब नेगेटिव भावनाएं हमेशा नेगेटिव घटनाओं को बढ़ाती है, इसीलिए हमें सोच समझकर, जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव भावनाओं को पैदा करने वाले विचार, लोग, इनसे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी भावनाओं का अभ्यास करना होगा, उन्हें जानना होगा, पहचानना होगा और समझना भी होगा। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसके बारे में ध्यान से निर्णय लेना होगा, तभी हम उन्हें बदल सकते हैं या रिलीज कर सकते हैं। तब वो हमारे लिए पॉजिटिव बातें अपने आप अट्रैक्ट करने लगती है और हमारी ताकत को बढ़ाकर हमें मजबूत बनाती है। हमें किन बातों को छोड़ना है ताकि हम खुद को और बेहतर बना सके, ये भी हमें पता चलता है। डीक्लटर योर माइंड नाम के किताब की भी सारांश मैंने अपलोड की है वीडियो, जिसमें अपने मन से नेगेटिव या क्लटर यानी जो कचरा है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं, उसे कैसे निकालना है, उसके कुछ तरीके उन्होंने बताए हैं। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, आप इसे भी सुनते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ ऐसी भावनाओं को देखते हैं जिन्हें लोग ज़्यादातर समझते ही नहीं या गलत समझते हैं, उलझ जाते हैं, उनसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि विनम्रता, गर्व और नम्रता यानी ह्यूमिलिटी, प्राइड एंड मॉडेस्टी। इनमें से ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता हमें अपनी ताकत और हम क्या कर सकते हैं ना, इसका अंदाज़ा लगाने में हमारी मदद करती है। उसी तरह हमारी खामियों को दूर करने के लिए हमें कौन सी नई बातें सीखनी है ये भी बताती है। गर्व यानी प्राइड हमें सिर्फ अपनी अच्छाई और काबिलियत से ही वाकिफ करता है, लेकिन मॉडेस्टी यानी नम्रता हमें खुद के साथ साथ औरों के बारे में भी सोचना सिखाती है। हमारा जो एक्सेप्टेंस लेवल है यानी स्वीकार करने की शक्ति को बढ़ाती है, तभी हम औरों के दुख को, दर्द को समझ सकते हैं। एम्पैथी यानी उन्हें सांत्वना दे सकते हैं, वरना हम अगर सिर्फ सिंपैथी दिखाते हैं यानी कि सहानुभूति दिखाते हैं कि अरे रे बहुत बुरा हुआ आपके साथ, तो वो दिल से नहीं होता है और वो सामने वाला भी समझ सकता है। लेकिन बिना कुछ बताए भी हम एम्पैथी यानी सांत्वना दे सकते हैं। जैसे कि अगर सचमुच हमें पता चला कि सामने वाले कितनी दर्द से गुजर रहे हैं, तो उनकी पीठ थपथपाना, उनके हाथ में हाथ मिलाना, उनके हाथ पकड़ लेना या उन्हें गले लगाना, इन बातों से भी उन्हें पता चल जाता है कि हमें
उनकी दुख का अंदाजा है। यही फर्क है सिंपैथी और एम्पैथी में। और एम्पैथी तभी आ जाती है या हम दिखा सकते हैं जब हम सच में उनके दुख को, दर्द को समझते हैं। हमारी अपेक्षाएं हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट यानी नाराजगी लाती है। जितनी हमारी अपेक्षाएं बड़ी होंगी, ज्यादा होंगी, उतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हमें उसके पूरे ना होने से होती है। एंगर यानी गुस्सा कहने को तो एक ही भावना है, लेकिन असल में उसके पीछे गहरे स्तर पर, डीप लेवल पर बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती है, जैसे कि लज्जा, शर्म, अपराध बोध, डर, जलन, दर्द, उदासी, तनाव, अपमान, असहायता, ऐसी अनेक भावनाएं जुड़ी होती है जिनके कारण हमें गुस्सा आता है। गुस्सा ऊपर दिखने वाली सिर्फ एक ही भावना है, लेकिन ये सारी भावनाएं उसके तल में, उसके पीछे होती है, जिसके कारण गुस्सा ऊपर दिखाई देता है। इसीलिए हम अपने और औरों के गुस्से को अच्छे से समझकर उसे दूर हटाना तभी कर सकते हैं अगर हम सच में समझते हैं कि इनमें से कौन सी भावना के कारण ये गुस्सा आया है। वरना सिर्फ गुस्सा आना तो उसे दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल ये यहाँ पे लागू नहीं होता है कि सिर्फ गुस्सा ऐसी कोई चीज ही नहीं है। वो गुस्सा जो आता है ना, वो इनमें से ऊपर दी गई हुई कोई किसी न किसी भावना के कारण आता है। और ये जानने के लिए हमें अपने आप से या औरों से सवाल पूछते रहना बहुत जरूरी है, ऐसा ब्रेने ब्राउन का कहना है। हमारे रिश्ते अगर हम चाहते हैं कि अच्छे हो, हार्मनी हो, उनमें सुसंगतता हो, तो सबसे पहले तो हमें अपने खुद से खुद के रिश्ते को देखना, यानी कि हमारा अपने आप से रिश्ता कैसा है, उसे देखना, उसे जांचना, समझना और सुधारना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा अपने आप से रिश्ता अच्छा नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी जिद कर ले, हम औरों के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना सकते। ज़्यादातर हमारे औरों के साथ रिश्ते इसीलिए खराब होते हैं कि हमारा खुद का अपने आप से रिश्ता ही सही नहीं है। मतलब कई बार हमें खुद की भावनाओं के बारे में पता ही नहीं होता है कि ये कहाँ से, किन अनुभवों से आई है और कैसे फीलिंग्स पैदा कर रही है। इसीलिए अगर हम औरों के अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं ना, तो हमें सबसे पहले अपना खुद का दोस्त बनना बहुत जरूरी है, ताकि हमें कम से कम अपनी भावनाओं के, विचारों के पैटर्न का पता चले। क्योंकि जैसा मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि लव योरसेल्फ अनकंडीशनली, तो ये वही बात है कि हम औरों से प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन खुद से प्यार कैसे करना है ये हमें पता ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं और हम जानते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि हम अपने आप को हर्ट करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं और हमारा अपने आप से रिश्ता अच्छा नहीं होता है, खराब हो जाए। जब हमारा ही अपने आप से रिश्ता अच्छा नहीं है, हम अपनी भावनाओं को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, तो औरों को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और यही हमारे रिश्ते खराब करने का सबसे बड़ा कारण भी होता है। तो इसके लिए ये अगर वीडियो आप देख सकते हैं तो बहुत आपको अच्छे से पता चलेगा कि खुद से प्यार करने का असली मतलब क्या है। उसी तरह एक हाउ टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड नाम की भी मैंने किताब की सारांश अपलोड की है, तो उसे भी आप सुनिएगा। वो भी आपको बताएगी कि अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड कैसे बनना है, तभी आप औरों के साथ अच्छे दोस्त या अच्छे रिश्ते निभा सकते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती है कि अगर हम साहसी दिल और सही नक्शे के साथ कहीं भी सफर करते हैं ना, तो हमें अपने आप को खोने का डर नहीं होता। यानी अगर हमारे अपने बारे में कोई गलतफहमियां नहीं है, हम खुद को जैसे है वैसे एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं आसानी से, तो हमें औरों को स्वीकार करने में प्रॉब्लम नहीं होती। और जब प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम किसी के भी साथ, कहीं भी अनजान लोगों से भी बहुत अच्छे से कनेक्शन बना सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि हम जहाँ पर भी है, कहीं सफ़र में है या कहीं जा रहे हैं या जहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे हमें कोई तकलीफ नहीं होती। क्योंकि अगर हम औरों से अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं तो अपने आप हमें औरों की मदद भी मिलने लगती है। हम जब भी तनाव यानी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो हमारे मन और शरीर दोनों पर नेगेटिव असर होता है। जब हमारा दिल और दिमाग खुला होता है तो हम हमेशा और कहीं भी हम हमेशा खुशी, शांति, कृतज्ञता को महसूस करते हैं। और इसीलिए हमें अपनी भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देना, उनके बारे में समझना, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना पॉजिटिविटी में, अच्छी भावनाओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो हमारे हेल्थ पर सीधा असर करती है, हमारे स्वास्थ्य को वो
डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारे भावनाओं से हमारे दिमाग कनेक्टेड है। और हमारे दिमाग में जो रसायन बनते हैं उस फीलिंग्स को लेकर, जो जो भावनाएं हमारे मन में पैदा होती है, वो रसायन हमारे शरीर पर या तो अच्छा या बुरा असर डालते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसा रखना चाहते हैं, हम अपने दिमाग को कैसे रखना चाहते हैं, हम अपने रिश्तों को कैसे रखना चाहते हैं, हम अपने मन को कितना खुला रखना चाहते हैं। ये सारी बातें हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। और यही ब्रेने ब्राउन कहती है कि अगर हम अपनी भावनाओं की ओर जागरूकता से देखते हैं, उन्हें अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप हम उन्हें सुधार भी सकते हैं, उन्हें रिलीज भी कर सकते हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इतनी आसान शब्दों में और इतनी आसानी से उन्होंने जो बताया है उसे आज से ही हम शुरू कर देते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी और बेहतर हो जाए। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर कीजिएगा। और आपके कोई सजेशंस है, आपको कुछ कहना है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।